अब तक कहा जाता था कि भविष्य में रोबोट आपकी नौकरी खाएगा, लेकिन अब वो भविष्य आता हुआ दिख रहा है, बहुत दूर नहीं लग रहा, क्योंकि रोबोट ने इंसान की नौकरी खानी शुरू कर दी है। ये ब्रिटेन के एंडोवर शहर के एक वेयर हाउस की तस्वीर है, जहां सिर्फ रोबोट्स काम कर रहे हैं। ये रोबोट्स कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से सामान इकट्ठा कर रहे हैं। इन ब्लॉक्स के अंदर कैटेगरी के हिसाब से अंदर राशन, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फूड प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और रोजमर्रा के सामान रखे हैं, जो लिफ्ट की मदद से ऊपर आते हैं, जिन्हें इनके ऊपर चल रहे रोबोट्स पिक करते हैं। यह पूरा सिस्टम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होता है। यह काम इतनी स्पीड से होता है कि 1 से 2 मिनट के अंदर यह रोबोट 50 ऑर्डर छांटकर अलग भी कर देते हैं, जिसमें कई लाख प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जबकि सिर्फ 40 से 50 प्रोडक्ट्स तैयार करने में इंसान को 30 से 45 मिनट का वक्त लग जाता है। इस वेयर हाउस में करीब 55,000 तरह के आइटम हैं, जिन्हें ये रोबोट्स कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से अलग करते हैं और फिर पैकिंग भी करते हैं। आप देखिए ना बॉस, एक आदमी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ नीले नीले रोबोट जो हैं वो इधर से उधर चल रहे हैं। आमतौर पर इतने बड़े वेयर हाउस में 1000 से 1500 लोग काम करते हैं, यानी ये रोबोट्स इतने लोगों की नौकरी खा गए। अब बताइए कौन नहीं चाहेगा ऐसे रोबोट कर्मचारी जो कभी प्रमोशन नहीं मांगेंगे, इंक्रीमेंट नहीं मांगेंगे, जिनको कोरोना नहीं होगा, जिनको घर पे पार्टी में नहीं जाना होगा, घर पे गेस्ट नहीं आएगा, जिनकी तबीयत नहीं खराब होगी, जो बिना किसी छुट्टी के 24 घंटे काम करेंगे। ग्लोबल एजेंसी गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक एआई तकनीक की वजह से करोड़ों लोगों की नौकरी जाने वाली है। यह भविष्य दुनिया भर का भविष्य दिखा रहा है, यह तस्वीरें दुनिया भर का भविष्य दिखा रही है। जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक अमेरिका और यूरोप, इन दोनों को अगर मिला दीजिए, सिर्फ इन दोनों का बता रहा हूं, 30 करोड़ नौकरी जाएगी, 30 करोड़ नौकरी। और अगर आप इसको देखेंगे तो यूएस की जो कुल नौकरी है, यूएस की कुल नौकरी का ये 70% है, मतलब 70% लोग अमेरिका के अंदर बेरोजगार हो जाएंगे अगर इसी तरीके से ये रोबोट और ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता रहा। एआई की वजह से अकेले ऑनलाइन शॉपिंग सेक्टर में 90% लोगों की नौकरी जाने का खतरा है। इसकी दूसरी वजह यह भी है कि ऑनलाइन स्टोर में बहुत तरह के आइटम रखने पड़ते हैं, इसके लिए बड़े बड़े वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है, लेकिन इंसानों के काम करने के लिए इन वेयर हाउस में आने जाने के लिए रास्ता बनाना पड़ता है, जिसमें 3/4 हिस्सा खराब हो जाता है, क्योंकि स्टोरेज सिर्फ 1/4 हिस्से में होती है। लेकिन इस रोबोट तकनीक से पूरा का पूरा हिस्सा स्टोरेज में काम आ रहा है। आप देखिए ना भाई, ये तो उसी के ऊपर जो पटरी जैसा लगा हुआ उसी पे चल रहा है, नीचे से प्रोडक्ट उठाया, अपने ऊपर डाला, चल दिया, और काम भी बहुत स्पीड से हो रहा है। आने वाले दिनों में ये ऑनलाइन शॉपिंग के बड़े बड़े वेयर हाउस में यही सिस्टम आने वाला है, क्योंकि इस मार्केट में ग्राहकों तक कम टाइम में डिलीवरी करना बहुत बड़ा टास्क है। और भाई मैंने आपको बताया, ये बीमार नहीं पड़ेंगे, इनको इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, इनको सैलरी नहीं चाहिए, एक बार का खर्चा है, खरीदिए चलाइए, काम हो गया। तो किसी भी मालिक को तो यही पसंद आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको भारत में ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े कर्मचारियों पर किस तरह का खतरा आने वाला है वो भी बताता हूं। जैसे ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट है, अगर आप उसको देखेंगे, ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट, ये आपको भारत का बता रहा हूं। इसमें 2021 में 33,000 करोड़ रुपए, 33,000 करोड़ रुपए का ये मार्केट था 2021 में, आपको ये बता रहा हूं। 2027 में 2027 में ये बढ़कर 2,22,000 करोड़ का हो जाएगा। ये सिर्फ आपको किसका बता रहा हूं, ऑनलाइन ग्रोसरी, जो घर का सामान आप मंगाते हैं, उसका मार्केट 2027 में 2 लाख करोड़ के ऊपर चला जाएगा।
और कर्मचारी जो इसमें लगेंगे, अगर आप देखेंगे तो कर्मचारी कितने लगेंगे? 14.5 लाख कर्मचारी लगेंगे अगर आपको बिजनेस को यहां ले जाना है। पैकेजिंग में आप देखिए कितने कर्मचारी लगेंगे? 4.5 लाख लगेंगे पैकेजिंग के लिए, और डिलीवरी के लिए 10 लाख। अब जो कंपनी चलाने वाला है उसको तो यह दिखेगा कि मुझे 2,22,000 करोड़ का बिजनेस करना है, तो 14.5 लाख कर्मचारियों को सैलरी भी देनी होगी, पीएफ भी देना होगा, उनका खर्चा भी उठाना होगा। अब उसके दिमाग में अगर ये रोबोट और एआई घुस गया तो उसको लगेगा कि ये तो पैसा बच सकता है बॉस, एक बार पैसा लगा दो रोबोट में। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ग्राहकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स अब शोरूम के बजाय ऑनलाइन डिलीवरी पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए इस सेक्टर में रोबोट्स की मांग भी बढ़ रही है। पैकेजिंग में तो आपने इंसानों की नौकरी खाने वाले रोबोट्स देख लिए। डिलीवरी सेक्टर में आने वाले संकट के बारे में भी बताता हूं। जो लोग सोच रहे हैं कि अरे डिलीवरी तो हम ही ना करने जाएंगे, और कौन करेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी में से एक अमेज़न अब ड्रोन से सामान सप्लाई करने की तैयारी कर रही है। देखिए ड्रोन उड़ रहा है, सामान लेके जा रहा है। अब सप्लाई कौन करेगा? ड्रोन। तो फिर आप क्या कीजिएगा? इसके लिए वो दुनिया भर में टेस्टिंग कर रही है ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सामान की डिलीवरी की जा सके। ये ड्रोन्स वेयर हाउस से सामान लेकर उड़ेंगे और घर तक डिलीवरी करके आएंगे। सोचिए अगर जिस दिन भारत में यह काम शुरू हो गया उस दिन डिलीवरी बॉयज की नौकरी पर संकट आ जाएगा। और यह दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है भाई, क्योंकि चैट जीपीटी और बिंग जैसे एआई चैटबॉट के आने के बाद यह बात साफ हो गई है कि दुनिया भर में अगले कुछ सालों में करोड़ों नौकरियां खतरे में पड़ने वाली हैं। ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च कहती है कि अगले 10 साल यानी 2033 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग सेक्टर में करीब 8.5 करोड़ नौकरी खा जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप देखिएगा कि एआई नौकरी किसकी किसकी खा सकता है। जो लोग सोच रहे हैं ये तो सिर्फ कुछ चीजों से जुड़ा हुआ मामला है, एआई नौकरी खाएगा, इसको लेकर रिपोर्ट कहती है, जानकारी कहती है, रिसर्च कहती है कि जो कैशियर होते हैं 63% कैशियर्स की नौकरी कौन खा सकता है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ड्राइवर 51% ड्राइवर्स की नौकरी खा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई ऐसी सी गाड़ियां बन रही हैं, ड्राइवरलेस कार बन रही हैं, जरूरत ही नहीं है ड्राइवर की, फिर आप क्या कीजिएगा। ट्रांसलेटर यानी जो ट्रांसलेट करके देता है 42%। ऐसे ऐसे चैट जीपीटी वगैरह आ गए, वो 2 मिनट में ट्रांसलेट करके दे रहे हैं। क्लीनर जो सफाई करते हैं उनकी नौकरी पर खतरा है, 21% क्लीनर्स की नौकरी जा सकती है। जो होटल में वेटर होते हैं 17% उनकी नौकरी जा सकती है। यहां नोएडा आप चले जाइए, नोएडा में एक खुला हुआ है रेस्टोरेंट जहां वो रोबोट जो है उसके हाथ में ऐसा ट्रे जैसा है, वो उसकी पटरी जैसी बनी हुई है, वो ऐसे लेके आता है और आप सामान रख के चला जाता है। तो ये इस तरह की हालत है। जिन लोगों को इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा उन्हें मैं एक ड्राइवरलेस रोबोट टैक्सी दिखा देता हूं। ये अमेज़न कंपनी की रोबोट टैक्सी है जिसे कोई ड्राइवर नहीं बल्कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा है। यह टैक्सी ऑफिस कैंपस में अपने कर्मचारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि आने वाले समय में एआई सेक्टर में नौकरियों की सबसे ज्यादा उम्मीद है। भारत में पिछले महीने फरवरी तक एआई सेक्टर में 45,000 जॉब की वैकेंसी थी। इसमें डेटा साइंटिस्ट और एमएल इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर की सबसे ज्यादा डिमांड है। इसलिए इस सेक्टर में अपनी एजुकेशन के बारे में सोचिए, करियर बनाने का विचार कीजिए। लेकिन हर कोई अब एआई इंटेलिजेंस के लिए तो काम नहीं कर सकता ना, या इतना उसी दिशा में पढ़ता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो एक खतरा है जो आने वाले वक्त में लोगों की सहूलियत बढ़ाएगा तो कईयों की नौकरी भी खा सकता है।